कतर और ईरान दोनों मिलके कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते और ख्याल भी नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज एक यूनिक करने वाले हैं और वो चीज क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी की बातें लूट रहे होंगे। एक न्यूज मेरी नजर के सामने से गुजरी और तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करना जरूरी है। और ये न्यूज ये है, अलशर्क न्यूज़पेपर, जो कतर में लोग रहते हैं उनको पता है कि अलशर्क न्यूज़पेपर है। और ये न्यूज ये है कि दुनिया की सबसे लंबी समुद्री जो सुरंग होगी कतर और ईरान के दरमियान होगी और ये बनाई जाएगी कुछ अरसे में। और इसके लिए जो मालूमात हैं वो ये हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद रजा आरफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान में मुमलिकत कतर के सफीर जनाब साद अब्दुल्ला साद अल महमूद अल शरीफ से मुलाकात की है। ठीक, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ईरानी नायब सदर ने ईरान और कतर के दरमियान दुनिया की तवील तरीन समुद्री सुरंग के क्याम की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि दोनों ममालिक इस अजीम मंसूबे पर अमल पैरा हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद लिखा गया है कि ईरान ने इब्तदाई मतालियात के लिए एक खुसूसी वर्क टीम जो है वो मुकर्रर की है, जिसे आने वाले हफ्तों में मुज़ाकरात के लिए दोहा भेजा जाएगा। और ये ईरान में ये मामलात हुए हैं और कतर जो है और ईरान ये समुद्री सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी तवील तरीन सुरंग बनाने जा रहे हैं। एक नया आलमी जो होगा ये रिकॉर्ड भी होगा इनके पास और एक इससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा इकॉनमी को होगा दोनों ममालिक की। और हम लोगों के लिए भी कुछ मुस्तकबिल करीब में अगर जल्दी बन गई तो हम भी यहाँ से गाड़ियों के जरिए जा सकेंगे बरास्ता ईरान से पाकिस्तान और आगे आप अगर इंडिया में जाना चाहते हैं तो उन ममालिक में भी जा सकते हैं। और ये एक अच्छा कॉरिडोर बनने जा रहा है और एक लंबा जो रास्ता लोग जो यूरोपियन आते हैं तुर्की वगैरह से होते हुए और इराक और कुवैत से होते हुए, क्योंकि इराक के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, तो अगर उन लोगों को ये एरिया मिल गया तो वो भी इससे सफ़र करेंगे। और ये अलशर्क न्यूज़पेपर जो कतर का है वहाँ से ये न्यूज़ मैंने कोट की है और मैं हवा से नहीं छोड़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूँ। अलशर्क का ये स्क्रीनशॉट जो है आपके सामने है, आप खुद से भी इसका मुताला कर सकते हैं। और ये छोटी सी अपडेट जो आपके साथ शेयर करना मैं मुनासिब समझा। तो इस तरह की वीडियोस और अपडेट के लिए फॉलो करना चाहिए आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। वेल एंड गुड। और मिलेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।